विदिशा कलेक्टर कार्यालय में आशा ऊषा महिला संगठन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन संगठन की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती नर्मदा ठाकरे की अगुवाई में दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि आशा और ऊषा कार्यकर्ताओं को पिछले करीब 6 महीनों से वेतन भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही टीवीआई राशि, तदर्थ समिति राशि और आयुष्मान योजना से संबंधित भुगतान भी लंबित होने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। प्रदेश अध्यक्ष नर्मदा ठाकरे ने कहा कि विदिशा जिले के अलग अलग ब्लॉकों में आशा कार्यकर्ताओं से लोकेशन वाली फोटो मांगी जा रही है, जबकि मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। उन्होंने इस प्रक्रिया को अनावश्यक बताते हुए इसे तत्काल बंद करने की मांग की। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिलाध्यक्ष दयाबाई अहिरवार, पीपलखेरा ब्लॉक अध्यक्ष ममता मीना सहित विभिन्न ब्लॉकों से बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ता मौजूद रहीं। संगठन ने प्रशासन से जल्द भुगतान जारी करने और प्रक्रियाओं में एकरूपता लाने की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन मांगों पर क्या कदम उठाता है। और ना ही इनको वो जानकारी दी जाती है कि कौन से माह का डाला और कौन से माह का अभी तक बाकी है। इसलिए ये सारी बहनें यहाँ आशा बहनें परेशान है। दूसरा मुद्दा यहाँ है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आशाओं से लोकेशन मांगी जा रही है। क्या आशाएं लोकेशन देगी? इतना बड़ा इनको पेमेंट है। अब अगर हमारे 60 प्रकार से लेकर 84 प्रकार तक तुम कार्य ले रहे हो तो कौन से समय में हमारे आशा को कहाँ दौड़ना पड़ेगा? तो क्या उतनी रात की क्या लोकेशन लेके ही घूमेगी? क्या सुपरवाइजर से लेके बड़े अधिकारी तक लोकेशन मांगी जा रही है? और ये हम तब मानते हैं कि आपने मोबाइल, आप 4G का उस पर नेट नहीं चलता, 5G पे चल रहा है। दूसरी बात, आप डाटा नहीं दे रहे हो, सिम दिए तो उसमें डाटा नहीं है। ये आशाएं करेगी क्या? ना इनको भुगतान समय पर है, यानी दबाव प्रेशर इतना डाला जा रहा है इनको। लोकेशन तो क्या लोकेशन सिर्फ एक विदिशा जिले के लिए क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के ऐसे कोई जिले में नहीं है कि आशाओं को लोकेशन मांगा जा रहा, और हम देंगे भी नहीं। मेरी आशा की भरपाई की क्या? क्योंकि तुम तो बोलते हो ना, एक अगर मात्र मृत्यु होती है तो उसमें बहुत बड़ा आशा के ऊपर एक्शन, लेकिन मेरी आशा गई तो उसमें कौन से अधिकारी के ऊपर एक्शन लिया गया? क्या इसका जवाब है कई अधिकारी और मंत्री मिनिस्टर से लेके सबके पास? क्या हमारी आशा में क्या वो महिला नहीं थी? क्या हम इंसान नहीं है? अगर हम जन समुदाय के बीच में अगर कार्य करके सेवा देते हैं तो हमारा भी तो उतना हक है। हमें भी तो सरकार ने इतनी छूट देना चाहिए। और अधिकारियों ने काम के लिए 24% 24 आवर्स आप हमारा काम ले रहे हैं और शोषण कर रहे हो। और रही बात आयुष्मान कार्ड की, यहाँ पे इतनी आशा है कि सबने 100, 200, 300 के अंदर अपने ID से कार्ड बनाए, आज तक उसका भुगतान नहीं किया। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होती, अगला कदम क्या रहेगा? हमारे यदि मांगे पूरी नहीं होती तो फिर काम छोड़ कलम बंद आंदोलन शुरू कर देंगे, क्योंकि एक लिमिट क्रॉस हो चुकी है। आशाओं को भुगतान ही नहीं है तो क्या खा के काम करेगी? अभी बच्चों के एग्जाम आ रहे, फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। आपका भुगतान कब से नहीं हुआ? हम लोगों का भुगतान अगस्त माह से लेके अभी तक ये भी नहीं समझ में आ रहा कि इनने कब कौन सा डाला और कौन सा नहीं डाला। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अगस्त माह से लेके अभी तक इनने क्लियर नहीं किया है, क्योंकि वो ट्रेजरी से होना यही हवाला दिया जाता है, या बजट नहीं है ये हवाला दिया जाता है। आपका कहना है दबाव डाला जाता है, किसके द्वारा दबाव डाला जाता है? अधिकारियों से लेकर सबसे पहले तो सुपरवाइजर, सबसे पहले सुपरवाइजर बोलते कि तुम काम करो नहीं तो तुम्हें लेटर मिल जाएगा। अधिकारी बोलते जो आशा नहीं कर रही है उसका हमें नाम दो, हम उसको लेटर देके निकाल देंगे। निकालने की धमकी सबसे पहले बताओ, हम तो ना संविदा कर्मचारी है, ना स्थायी कर्मचारी, ना अस्थायी है। जब हम इस नियम में नहीं बैठ रहे तो तुम हमें लेटर का दबाव किस धमकी पे दिया जाए?